हज़रत का पैगाम मैं पढ़कर सुनाऊं, उसमें से चंद जुमले पहले मैं आपके सामने पेश कर दूं कि मुल्क के आइन और अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान न काबिज़ अंग्रेज़ से डरा था और न झुकाता और ना ही अब झुकेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद फना हो गए, लेकिन इस्लाम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। आखिरी दम तक हमारी कानूनी व जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुसलमान एक ज़िंदा कौम है और ज़िंदा कौमें मायूसी का शिकार नहीं होती हैं। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस अहम इजलास में ख़ुद शिरकत का इरादा रखता था, लेकिन तबीयत की ख़राबी की वजह से ना आ सका। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और उन तमाम लोगों की काविशों और कोशिशों की कदर की निगाह से देखता हूँ जो इस प्रोग्राम के इनेकाद में पेश रहे हैं। वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है और वक्फ़ तरमीमी कानून हमारे मज़हब में बराह रास्त मुदाखलत है। वक्फ़ को बचाना हमारा मजहबी फ़रीज़ा है। मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम वक्फ़ कानून 2025 को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं। खुशी की बात यह है कि इस लड़ाई में पूरा सियासी अपोजिशन और मुल्क की तमाम मिली तंजीमें और इदारे और लोग मुत्तहिद हैं। हमें खुदा की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि अगर हमने मिलकर ये लड़ाई लड़ी तो कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी, और अगर हम इत्तिहाद और इज्तिमाइयत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई ताकत या हुकूमत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हम एक ज़िंदा कौम हैं और ज़िंदा कौमें मायूसी का शिकार होने के बजाय अपनी फ़हम व फ़िरासत, तदब्बर और हिकमत अमली से कामयाबी की एक नई तारीख़ रकम करती रही हैं। अगर आइन को बचाना है तो इस वक्फ़ कानून 2025 को कुल्ली तौर पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारी नज़र में आइन जमहूरियत की बुनियाद का वो पत्थर है कि अगर उसे उसकी जगह से हिलाया गया तो फिर जमहूरियत की अजीम इमारत खड़ी न रह सकेगी। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आइन बचेगा तो मुल्क बचेगा, लेकिन कुछ बरसों के दौरान मुल्क में जो एक रुखी सियासत की जा रही है उसने आइन के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है। बज़ाहिर आइन की कस्में खाई जाती हैं और उसका कसीदा भी पढ़ा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आइन के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी करके मुल्क की अक़लियतों, ख़ास करके मुसलमानों को नित नए हरबों से परेशान किया जा रहा है। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रहा कि मुल्क पूरी तरह फिस्तायत की गिरफ्त में है। ऐसे में हमारी ही नहीं, मुल्क के उन तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि जो मुल्क के आइन और जमहूरियत में यकीन रखते हैं कि वह आइन को बचाने के लिए आगे आएँ, क्योंकि अगर आइन की बालादस्ती ख़त्म हुई तो फिर जमहूरियत भी ज़िंदा न रह सकेगी। हम हुकूमत को ये बता देना चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इस वक्फ़ कानून की तायद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है। ये कहाँ का इंसाफ है कि चीज़ हमारी और रखवाली कोई और करे। आज इस इजलास से उठने वाली आवाज़ ईवान के इक़्तिदार से टकराएगी और कहेगी कि मुसलमान वक्फ़ कानून को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं। आइन, सेकुलरिज्म, जमहूरियत और औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल कामयाबी तक हमारी जमहूरी व कानूनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए वक्फ़ कानून की बाज़ दफ़ात पर रोक खुश आइन कदम है। ये रोक कार्रवाई पर नहीं, बल्कि आइन के ख़िलाफ़ काम करने वालों की मंशा और इरादे पर रोक है। ताहम मुकम्मल कामयाबी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। याद रखिए, हमारी कामयाबी इस बात में मुज़मर है कि हमारी पूरी तहरीक पुरअमन कानून के दायरे में रहे। हम कोशिश करें कि हमारे प्रोग्रामों में इंसाफ पसंद बिरादरान वतन की हर वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद रहे। हम इस मसले को कभी भी हिंदू मुस्लिम न बनने दें, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के दरमियान नहीं बल्कि फ़िरका परस्ती और सेकुलरिज्म के दरमियान है। हम देखते रहे हैं कि ऐसे हिंदू मुस्लिम मामला बना देने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वक्फ़ को लेकर अरसे से इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, ये अब भी हो रहा है। इसका मकसद यही है कि मुल्क की अक्सरियत को
वक्फ की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ सब बंद किया जा रहा है। चुनांचे अक्सरियत को ये भी बावर कराया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर मुसलमानों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अक्सरियत के जहनों में वक्फ को लेकर जो गलत बातें भरी जा रही हैं उनको कमा हक़्क़हू दूर करने की कोशिश करें। जमीयत उलमा हिंद अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए वक्फ कानून 2025 के ख़िलाफ़ अदालत गई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तवज्जो और संजीदगी का इजहार किया उससे साफ पता चलता है कि अदालत ये महसूस करती है कि ये एक हसास मामला है और वक्फ तरमीमी कानून एक गैर आइनी इक़दाम है। उम्मीद है कि हतमी फ़ैसला इंशाअल्लाह आइन की बालादस्ती को बरकरार रखेगा। अफसोस कि मुल्क को अब ऐसी हालत में पहुंचा दिया गया है कि इंसाफ की तलाश को भी अब मजहबी चश्मा लगाकर देखा जाने लगा है, जबकि मुल्क का आइन व कानून हर शहरी के लिए यकसा हैं और सबको मुसावी हुकूक फराहम करता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अख़ुव्वत व हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत के साथ सरसब्ज़ शादाब रखे और शुरूर व फितन से मामून फरमाए। आमीन वस्सलाम। मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद व नायब सदर जमीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।